Hello kids, how are you? I hope you all are fine. Welcome in your English class. Learning outcome, children are able to recite poem with correct pronunciation, rhythm and intonation. Okay, tell me, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? 6 बजे, ग्रेट. और आप रात को कितने बजे सोते हैं? 11 बजे. ओह, तो क्या आप दिन में एक्टिव फील करते हैं? क्या आप तरोताज़ा फील करते हैं? नहीं. और इसका रीज़न यही है कि आप रात में देर से सोते हैं. सो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट कि आप अगर रात में देर से सोएंगे और आपको सुबह जल्दी उठना है तो आप पूरे दिन एक्टिव नहीं रह पाएंगे, आप फ्रेश फील नहीं कर पाएंगे. So the title of our poem is Early to Bed. But now I am going to narrate a story because you all know that our every chapter starts with a story. So this story is about Rahul. राहुल एक बहुत ही प्यारा बच्चा था, बिल्कुल आप सब की तरह, और थोड़ा सा नटखट, वो भी आपकी तरह. एक दिन वो जब क्लास में गया तो उसको उबासी आने लगी और उसको बहुत नींद भी आ रही थी और वो अक्सर सो भी जाता था. तो मैडम ने पूछा, राहुल क्या हुआ बेटा, आप क्यों रात में, क्या आप ठीक से सो नहीं पाते हो? तब राहुल ने बताया कि मैम, मैं देर रात तक टेलीविज़न देख रहा था और सुबह मुझे स्कूल आना था, तो सुबह मैं जल्दी उठ गया और रात को मैं देर से सोया था. जब उसने कहा कि मैं देर से सोया था, तो अब मैम ने बताया कि बेटा इसीलिए आपको उबासी आती है और आपकी नींद पूरी नहीं हो पाती है. तो आपको हमेशा जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए. और सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर आपको एक्टिव फील करना है, अगर आपको फ्रेश फील करना है, तो आपको हमेशा रात को जल्दी सोना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए. सो नाउ रिमेंबर दैट आवर टॉपिक इज अर्ली टू बेड. Very good. Now I am going to tell you our poem, and the title of our poem is Early to Bed. So we are going to recite this poem. Early to bed and early to rise, early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. तो कैसी लगी बच्चों पोएम? अच्छी थी ना? आप समझे इसका मतलब? इसका मतलब क्या होता है? अर्ली टू बेड यानी हमें हमेशा जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए. और जल्दी सोना और जल्दी उठना मनुष्य को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है. So join me again. Early to bed and early to rise, early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Great job. Look at this picture. इस पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? सन. और ये बच्चा टाइम से उठ गया है, यानी कि घड़ी में, क्लॉक में बजे हैं 6 और ये बच्चा टाइम से उठ गया है. इट मीन्स अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. वेरी गुड. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम टिप्स अबाउट हेल्दी लाइफ. ओके, सो द फर्स्ट वन इज गेट इनफ स्लीप. यानी आपको हेल्दी रहने के लिए इनफ स्लीप लेनी चाहिए, आपको प्रॉपर सोना चाहिए. देखिए, जब भी हम हेल्दी रहने की बात करते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि सोने के बारे में लोग ज़्यादा जिक्र नहीं करते, लेकिन अगर हम रात को देर तक जागते हैं, हम प्रॉपर नहीं सो पाते हैं तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्या होता है? इससे हमारी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है. यानी प्रॉपर हमें नींद लेनी चाहिए. स्लीप इज़ एसेंशियल, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन. ओके, सो आपको टाइम से सोना चाहिए और प्रॉपर 8 to 10 आवर्स की नींद ज़रूर लेनी चाहिए. ये हमारे हेल्दी रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. सो सेकेंड पॉइंट इज़ गेट रेगुलर एक्सरसाइज. हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए.
आप जानते हो हमारे रूटीन में हमें एक्सरसाइज को शामिल कर लेना चाहिए। हम जब भी स्कूल जाते हैं असेंबली में हमेशा योगा या फिज़िकल एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमें अगर अपनी बॉडी को फिट रखना है, अगर हमें अपनी बॉडी को ठीक रखना है, एक्टिव रहना है, तो हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। आपको पता है ना कि हम हर बार असेंबली में सूर्य नमस्कार ज़रूर करते हैं और सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स होते हैं। तो आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और एक्सरसाइज को अपने रूटीन में ज़रूर शामिल कर लेना चाहिए। तो एक्सरसाइज करना एक अच्छा टिप है जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील। वी शुड वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली। डोंट ईट फूड विद डर्टी हैंड्स, क्योंकि अगर हम डर्टी हैंड्स के साथ खाना खाते हैं तो जो इसके जर्म्स होते हैं वो सब हमारे अंदर चले जाते हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर हमें हेल्दी रहना है, अच्छा रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने हैंड्स खाने से पहले अच्छे से वॉश कर लेने हैं, जिससे कि हम जब खाना खाएं तो हमारे जर्म्स, हाथ के जो जर्म्स हैं, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ों को टच करते रहते हैं, तो हमारे हाथ में जो जर्म्स लगे हैं वो हमारे अंदर ना जाएं, और जिससे अगर वो नहीं जाएंगे तो हमारी बॉडी फिट रहेगी और हमें कोई बीमारी नहीं होगी। सो आपको मैं बताती हूँ कि आपको हैंड वॉश कैसे करने हैं। सो कम ऑन एवरीवन, जॉइन मी। Wash your hands, wash your hands, wash your hands, wash your hands, step by step, step by step, step by step, step by step. So get it soap, get it soap, rub it properly, rub it properly, rub it properly, scrub it properly, rub it properly, scrub it properly. So wash your hands, wash your hands. Step by step, step by step. Scrub, scrub, scrub your back. Scrub, scrub, scrub the back. Scrub, scrub, scrub between. Scrub, scrub, scrub between. Scrub, scrub, scrub the tips. Scrub, scrub, scrub the tips. Scrub, scrub, scrub the nails. Scrub, scrub, scrub the nails. Scrub, scrub, scrub the thumb. Scrub, scrub, scrub the thumb. Scrub, scrub, scrub the wrist. Scrub, scrub, scrub the wrist and rinse it off. So wash your hand, wash your hand, step by step, step by step. And wash your hands properly and keep the germs away. Very nice, great job kids. आपने तो मुझे बहुत अच्छे से ज्वाइन किया और बहुत अच्छे से बोला। तो ध्यान रखें, we should not eat food with dirty hands. It means wash your hands before and after meal. Great job. Next one is eat healthy breakfast. हमें हेल्दी रहने के लिए ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड हैवी ब्रेकफास्ट। डू यू नो किड्स, हमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, वो तीनों चीज़ जो है किंग साइज, क्वीन साइज एंड जोकर साइज रखना चाहिए। इट मीन्स, मेरा मतलब इससे क्वांटिटी से है। देखिए, जब हम सारी रात सोते रहते हैं तो हमारा पेट खाली होता है और रात का डिनर जब डाइजेस्ट हो जाता है तो सुबह हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, स्कूल जाना होता है, पढ़ाई करनी होती है, गेम्स खेलने होते हैं और फिज़िकल एक्सरसाइज करनी होती है, योगा करनी होती है। तो हमें इतने सारे काम करने होते हैं, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? कम ऑन टेल मी, हु विल टेल मी? यस, उसके लिए हमें चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए ईट हेल्दी ब्रेकफास्ट एंड हैवी ब्रेकफास्ट। यानी हमें मॉर्निंग में हेल्दी और हैवी ब्रेकफास्ट अगर हम ले लेते हैं तो हम बाकी के जो डेली हमारे काम हैं वो बहुत अच्छे से कर पाते हैं और बहुत इजीली कर पाते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। सो बी एनर्जेटिक किड्स। आपकी इंग्लिश क्लास है और आपको पता है कि आपकी इंग्लिश क्लास में भी आपको हमेशा एनर्जेटिक रहना है।
सो ध्यान रखें, ईट हेल्दी एंड हैवी ब्रेकफास्ट, जिससे आप हेल्दी रह सकें, एक्टिव रह सकें और आप बहुत अच्छे से सारे काम कर सकें और दिन भर फ्रेश फील करें. ओके, सो नेक्स्ट वन इज ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर और ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बट मेक श्योर ड्रिंक क्लीन वाटर ओनली. आप कभी भी गंदा पानी ना पिएं. डोंट ड्रिंक डर्टी वाटर, क्योंकि डर्टी वाटर पीने से आप सोचें कि हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना है, लेकिन आप डर्टी वाटर अगर पी लेते हैं तो उससे आपको और बीमारियां हो जाती हैं. ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा क्लीन वाटर पीना है और क्लीन वाटर पीना है और बहुत सारे अमाउंट में पीना है. और आप जानते हैं कि वाटर पीने का या ज़्यादा वाटर पीने का क्या बेनिफिट है? आप ये तो जानते हैं कि हमारे बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं और अगर हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो वो टॉक्सिक सब्सटेंस सब हमारे बाहर निकल जाते हैं. तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. ओके, वेरी गुड. आप सब पीते हैं ना? वेरी नाइस. सो नेक्स्ट इज ईट मोर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स. ईट मोर वेजिटेबल्स, हमें बहुत सारी सब्जियां खानी चाहिए एंड मेक श्योर वी शुड ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स. या फ्रेश वेजिटेबल्स खानी चाहिए और हमें मिल भी जाती हैं इजीली. तो आप हमेशा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ज़्यादा खाने से क्या होता है कि हमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखने में हेल्प करते हैं. तो इसलिए हमें बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए. आपने देखा था कि हमने हमेशा बोला था कि सुमन की आंखों पर स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं और उसके स्पेक्टिकल्स क्यों लगे हैं, तो डॉक्टर ने उसको बताया था कि आपके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और विटामिन ए मिलता है हमें कैरेट में. तो इसी तरह हर वेजिटेबल, हर फ्रूट्स में हमें कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिलती है जो हमारी बॉडी को फिट रखने में हेल्पफुल होती है. सो हमें हमेशा वी शुड ईट फ्रेश वेजिटेबल्स और वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स. खूब सारे फ्रूट्स खाने चाहिए. आपको पता है बहुत सारे फ्रूट्स तो आपको बहुत डिलीशियस लगते हैं, बहुत स्वीट लगते हैं और बहुत सारे बहुत अच्छे भी होते हैं. तो हमें अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए हमेशा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने चाहिए. और नेक्स्ट है ग्रेन्स. ग्रेन्स में वीट, राइस, ये सब आप लोग खाते हैं, स्कूल में भी खाते हैं और घर पर भी खाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ हैं, कॉर्न, वीट, राइस, कि ये हमारी बॉडी को बहुत स्ट्रॉन्ग भी रखते हैं और इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं. आपने सोचा कि आप कभी जंक फूड खाते हैं या ऑयली फूड खाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर वो लगातार खा लेते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, आपको मन नहीं करता है, आपका कई बार स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना, और आप लेज़ी फील करते हैं. तो वो इसलिए कि हमें ग्रेन्स खाने चाहिए, क्योंकि ग्रेन्स हम डेली भी अगर खाएं तो हम कभी उससे बोर नहीं होते. आपने देखा होगा जब से बचपन से लेके आज तक हम ग्रेन डेली खाते हैं, लेकिन हम ऑयली और ऐसे फूड ज़्यादा दिन तक नहीं खा पाते हैं रेगुलरली. सो वी शुड ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ग्रेन्स. ओके, तो हमेशा ध्यान रखें कि ये टिप्स थे हमारे हेल्दी रहने के लिए. और हेल्दी रहना याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है. अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने सारे काम कर पाएंगे, आप पढ़ाई कर पाएंगे बहुत अच्छे से और आपका कंसंट्रेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. यानी आपकी परफॉर्मेंस दिन पे दिन इम्प्रूव होती जाएगी. आप हमेशा हेल्दी रहेंगे तो वो चमक आपके चेहरे पे दिखती है. और बेटा, आप सब लोगों को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले अपने हेल्थ पर काम करना है. अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हेल्दी रहने से हम हर काम को परफेक्टली कर पाएंगे. ठीक है, तो ये याद रखिए कि ये टिप्स हैं. एंड लेट्स रिवाइज अगेन. एक बार फिर से सारे टिप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टिप्स हैं जो हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं. दैट्स ग्रेट.
First, get enough sleep. First, get enough sleep. Second, get regular exercise. Get regular exercise. Third, wash your hands before and after meal. Fourth, eat healthy breakfast. Fifth, drink lots of water and drink lots of clean water. And next, eat more vegetables, fruits and grains. Very nice. तो आपने तो मेरे साथ रिपीट किया एंड आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. सो अर्ली टू बेड का मतलब ही ये था कि आपको इनफ स्लीप लेनी है. ग्रेट जॉब. नेक्स्ट, दीज आर वर्ड मीनिंग. हम देखते हैं कि उस पोएम में ऐसे क्या क्या थे वर्ड जो हम रिपीट करेंगे और हम समझेंगे उनके मीनिंग भी. फर्स्ट इज हेल्दी. HEALTHY. हेल्दी. HEALTHY. हेल्दी. हेल्दी मीन्स स्वस्थ. हेल्दी मीन्स स्वस्थ. ग्रेट. सेकेंड, wealthy. WEALTHY. I repeat, WEALTHY. wealthy. Wealthy means धनी. Next, wise. 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 Wise means समझदार. Very good. आपको पोएम के सारे वर्ड्स याद हैं. Very nice. लेकिन इनके मीनिंग समझने भी बहुत ज़रूरी हैं. Next, fast. 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 Fast means तेज. Fast means तेज. आपको पता है जब भी हम किसी रेस में जाते हैं तो हमेशा विनर कौन आता है? टेल मी. जो सबसे तेज दौड़ता है. वेरी गुड. जो सबसे तेज दौड़ता है वो फास्ट दौड़ता है, वो हमेशा विनर होता है. नेक्स्ट, स्लो. स्लो मीन्स धीमा. SLOW. स्लो. स्लो मीन्स धीरे 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 धीरे. बट ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ अगर आप स्लो भी कर रहे हैं तो आप रेगुलर करें तो उसकी स्पीड अपने आप ठीक हो जाती है और उसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है. वेरी गुड. एंड नेक्स्ट वन, राइट. RIGHT. राइट. राइट मीन्स दाएं. राइट मीन्स दाएं. और आप इस समय मेरे अपोजिट में बैठे हुए हैं तो जो मेरा राइट है वो आपका लेफ्ट होगा. वेरी गुड. नेक्स्ट, LEFT. लेफ्ट. लेफ्ट मीन्स बाएं. लेफ्ट मीन्स बाएं. ग्रेट. सो लेट्स रिवाइज अगेन. HEALTHY. हेल्दी. हेल्दी मीन्स स्वस्थ. WEALTHY. wealthy. wealthy means धनी. WISE. wise. wise means समझदार. FAST. fast. fast means तेज. SLOW. slow. slow means धीरे धीरे या धीमा. नेक्स्ट, RIGHT. right. right means दाएं. right means दाएं. LEFT. left. left means बाएं. left means बाएं. very good. So now we are going to do an activity and this is a fun activity and I am damn sure you will enjoy क्योंकि आपको fun activity बहुत अच्छी लगती हैं. तो इस एक्टिविटी में थोड़ी सी एक्सरसाइज है. हमने पढ़ा था ना एक पॉइंट, गेट रेगुलर एक्सरसाइज. तो अगर आपको रेगुलर एक्सरसाइज में ये ऐड करना है और उसमें कुछ फन भी ऐड हो जाए तो आपको और मज़ा आएगा. तो कम ऑन, जॉइन मी. और आप मेरे साथ साथ बोलेंगे और मुझे यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए. ओके, आर यू रेडी? यस, आई नो कि आप एक्टिविटी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. वेरी नाइस. सो लेट्स डू. ये एक्टिविटी है राइट और लेफ्ट के बेस पे. ओके, सो मूव राइट, मूव राइट,
move left, move left, move right, move right. ये right था? नहीं, move right, ये right है. Move right, move left, move right, move left, and move fast, move slow, move fast, move slow, and say, how are you? So let's revise again. Move right, move left, move right, move left, move fast, move slow, move fast, move slow, and say, how are you? Very good. अच्छा, डोंट बी कन्फ्यूज्ड. आप अगर राइट और लेफ्ट में कन्फ्यूज हो रहे हैं तो आई एम टेलिंग यू, देखिए आप कैसे पता करते हैं. सो रेज योर लेफ्ट हैंड एंड देन रेज योर राइट हैंड. आप दोनों हैंड अपने इस तरह से रखिए. ओके, बिल्कुल ऐसे आपने किए. वेरी गुड. अब आप देखिए, थंब एंड इंडेक्स फिंगर मेक अ शेप ऑफ एल. वेरी गुड. देखिए हमने इस तरह से रखा है और ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है. इसके करने के बाद आप लेफ्ट और राइट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. ओके, सो थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर मेक अ शेप ऑफ एल. तो एल इज़ फॉर लेफ्ट. तो आप दोनों हाथ ऐसे रख के देखिए, जो प्रॉपर और सही डायरेक्शन में एल बना रहा है वही आपका लेफ्ट हैंड है ना. मज़ेदार एक्टिविटी. आज के बाद आप लेफ्ट और राइट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे. योर थंब एंड योर इंडेक्स फिंगर मेक अ शेप ऑफ एल. देखिए बना ना. यस, तो ये है एल इज़ फॉर लेफ्ट. वेरी गुड. आज के बाद आप समझ जाएंगे कि कौन सा हमारा लेफ्ट है और कौन सा राइट. वेरी गुड. सो नेक्स्ट इसी एक्टिविटी का एक और पार्ट रहता है. लेट्स डू इट. रन फ्रंट, रन बैक, रन फ्रंट, रन बैक, run front, run back, and run right. Look at this. Run right, run left, run right, run left. तो अब आप ये चीज़ समझ गए. Run front, run back, run front, run back, run right, run left, and say, I am fine. Very good, great job. तो एक बार हम देख लेते हैं इसकी हिंदी. मूव राइट, मूव लेफ्ट, यानी दाएं चलें, बाएं चलें, तेज चलें, धीरे चलें, और कहो तुम कैसे हो, हाउ आर यू. और इसी का आंसर हमें इसी के साथ वाली एक्टिविटी में मिला है कि रन फ्रंट, आगे दौड़ें, पीछे दौड़ें, रन राइट, दाएं दौड़ें, बाएं दौड़ें, एंड से आई एम फाइन, और कहें मैं ठीक हूँ. वेरी गुड. आपने बहुत अच्छे से ये एक्टिविटी की. नाउ लेट्स से अनदर एक्टिविटी. मेक अ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स. ओके, मेक अ करेक्ट वर्ड फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स. ये जम्बल्ड लेटर्स हैं, यानी उल्टे पुल्टे शब्द, और आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड बनाना है. ओके, आर यू रेडी? गुड, ग्रेट. सो फर्स्ट है RALYE. टेल मी, हु विल टेल मी? कम ऑन. ओके, आई एम गिविंग यू एन हिंट. ओके, आई एम गिविंग यू अ हिंट, और वो हिंट क्या है? वो हिंट है कि अर्ली टू बेड वाली पोएम में सबसे पहला वर्ड क्या था? यस, टेल मी. वेरी नाइस. इट्स अर्ली. इट्स अर्ली. EARLY. अर्ली. वेरी गुड. आप तो पहचान गए. नेक्स्ट EDB. ये कौन सा वर्ड होगा? टेल मी. यस, ग्रेट जॉब. It's bad. Next
बताइए। यस, इट्स वेल्दी, WEALTHY, वेल्दी। फोर्थ वन, healthy. Yes, great job, HEALTHY, healthy. Next, wise, 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 great job. And the last one is makes, MAKES, makes. तो ये एक्टिविटी भी मज़ेदार थी ना, कि जम्बल्ड लेटर से आपने कैसे एक प्रॉपर वर्ड बनाया। वेरी गुड। नेक्स्ट, दीज आर फिल इन द ब्लैंक्स। आप किस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे वर्ड मीनिंग्स और ये सारे वर्ड्स की स्पेलिंग अब लर्न हो गई है। ओके, सो करते हैं क्विकली। फर्स्ट का बताइए। यस, टेल मी, कम ऑन। इट्स अर्ली, ग्रेट जॉब। सेकेंड वन, बैड, वेरी गुड। नेक्स्ट, wealthy. Next, healthy. There is one difference between healthy and wealthy. बताइए, स्पेलिंग तो सेम है, एक लेटर का डिफरेंस है सिर्फ, तो आपको याद करना कितना इजी हो जाएगा। हेल्दी का फर्स्ट लेटर H और वेल्दी का फर्स्ट लेटर W। वेरी गुड। नेक्स्ट, वाइज, एंड द लास्ट वन, मेक्स, ग्रेट। इट मीन्स आपको ये सारे वर्ड्स अब क्लियर हो गए हैं, समझ आ गए हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, रीड अलाउड। ओके, सो हमें क्या करना है, ये सारे वर्ड्स को देखिए। इस फर्स्ट चैप्टर में वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू सम साउंड्स, ठीक है, राइमिंग वर्ड्स। और वो क्या होते हैं, जो सेम साउंड के वर्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज मैट, M, म, मैट। कैप यानी AT साउंड वाले वर्ड, सेकेंड AP साउंड वाले वर्ड, एंड थर्ड इज वैन यानी AN साउंड वाले वर्ड। ओके, सो मैट, कैप, वैन, टैप, मैन, कैट। वेरी गुड। तो नाउ वी विल डू एन एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी से आपको ये तीनों साउंड वाले वर्ड क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट इज AT साउंड, इट्स एट, इट्स एट। और देखिए ये क्या है, F, F, फ, FAT, फैट, FAT, फैट। AT साउंड है एट, और अगर इसके आगे F लग जाता है, फ, फैट। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए आप इसी से, यस, F की जगह क्या आ गया, M, M, म, MAT, मैट, MAT, मैट। वेरी गुड। एंड नेक्स्ट, CAT, कैट, CAT, कैट। ओके, वेरी नाइस। तो ये थे AT साउंड वाले वर्ड। नाउ अनदर AP साउंड, इट्स AP साउंड, T, ट, 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 ऐप, टैप। वेरी गुड। और नेक्स्ट अगर T की जगह हम M रखें, देन इट्स मैप। लुक एट दिस, इट्स मैप। और अगर M की जगह हम C, यस, ग्रेट, सो C, क, कैप। वेरी गुड। तो इस तरह से आप AP साउंड वाले वर्ड बना सकते हैं। और द लास्ट वन इज AN साउंड, FAN, फैन। F हम पढ़ चुके हैं, सो इट्स फैन। दूसरा देखते हैं कौन सा लेटर है जो F की जगह आएगा, इट्स M, म, MAN, मैन। एंड अनदर इज VAN, वैन, VAN, वैन। सो वैन, मैन, फैन। ओके, तो हमने पढ़े हैं AT, AP, AN साउंड वाले वर्ड। नेक्स्ट हम इन्हें कैसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज कैट, अ बॉय इज वियरिंग अ कैप।
Very good. Cat. Cat sat on the mat. Next, a van is on the road. Great. Next, this is a mat. Man is holding a cup and tap. Water is coming from the tap. Great. Next, homework. आपका homework है write your daily routine in 10 lines. Write down 2 words of an sound. Okay? यानी आपको daily routine की 10 lines लिखनी है. Now conclusion. हमने क्या क्या पढ़ा अब तक? First, poem with correct pronunciation. Second, meaning of new words. Third, tips for healthy life. And fourth, at, app and n sound words. Very good. So stay safe, stay healthy. Thank you.